हेलो गाइज, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नीलम क्लासेस में स्वागत है। हम आपके लेकर आए ईवीएस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हम उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में आपको सीधे देखने को मिलेंगे। तो आज हम एनसीईआरटी और ईवीएस में एनसीईआरटी और पेडागोजी दोनों के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़ें। क्या कहता है क्वेश्चन हमारा, नीचे दो कथन दिए हुए हैं उनको ध्यान से पढ़ें। कथन ए क्या कहता है, ईवीएस पाठ्यक्रम को 6 थीमों में बांटा गया है। पहले क्या है, पानी, आपसी संबंध, भोजन, यातायात, आवास वस्तुएं कैसे कार्य करती हैं। तो 6 थीमों में तो हमने आपको बताया कि बांटा गया है, लेकिन उसमें 6 थीम कौन कौन सी है। पानी है हमारा, भोजन है, और क्या है, आपसी संबंध तो हमारी क्या है, उप थीम है, और यातायात नहीं है, हमारी यात्रा थीम है, और आवास क्या है, आवास वस्तुएं कैसे कार्य करती हैं, तो ये भी हमारी नहीं है। तो जो हमारी 6 थीम है, पहले तो वो देखेंगे कि 6 थीम होती कौन कौन सी हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, हमारी जो 6 थीम है वो पहली है परिवार एवं मित्र, दूसरी है भोजन, तीसरी है पानी, और चौथा क्या है, आवास, और 5 क्या है, यात्रा, और नंबर 6 है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो इसमें हमारा सिर्फ पानी और भोजन ही मिला। आपसी संबंध जो है वो हमारी उप थीम है, यातायात कोई थीम नहीं है, आवास एवं वस्तुएं कार्य करती हैं ये भी नहीं है। तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 6 थीम जो है वो इसमें पूरी सभी नहीं है। कथन दूसरा क्या कहता है, ई थीम बच्चों के जीवन के बहुत करीब है। तो ये तो हमारा करेक्ट हो जाएगा कि जो ईवीएस थीम है वो बच्चों के जीवन के बहुत करीब है। तो हमारा हमारा कथन पहला गलत है और कथन दूसरा सही है। अब हम ऑप्शन में देखेंगे, हमारा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। इसी में दिया हुआ है कि कथन एक गलत है एवं कथन 2 सही है, तो बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, स्वाद कलिकाओं का सही अनुक्रम जीव के सिरे से अगल बगल और पीछे तक क्या होगा। यानी कि कह रहा है जो स्वाद कलिकाएं होती हैं उनका सही क्रम क्या होगा, मतलब जीव के सिरे से अगल बगल और फिर पीछे तक क्या होगा। ऑप्शन ए कहता है तो जो पहले होता है जीव के सिरे के अगल होता है वो क्या होता है, मीठा, और जो बाद में होता है यानी कि जो अगला हिस्सा होता है वो क्या होता है, मीठा होता है, और जो पिछला हिस्सा होता है वो क्या होता है, कड़वा होता है। तो हम देखेंगे तो पहला ऑप्शन कहता है कि मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा। तो हाँ, पहला मीठा होता है, दूसरा और अगला क्या होता है, पिछला क्या होता है, कड़वा होता है, लेकिन जो साइड का होता है नमकीन और खट्टा होता है। तो ये नमकीन खट्टा तो ये नहीं है, खट्टा नमकीन है, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी देखते हैं, मीठा मतलब अगला हिस्सा मीठा होता है और पिछला हिस्सा कड़वा होता है, तो ये तो हमारा है, लेकिन जो बीच का हिस्सा साइड का होता है वो क्या होता है, नमकीन और खट्टा। तो हाँ, ये नमकीन और खट्टा भी मिल गया, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया जो हमारा क्वेश्चन में पूछ रहा था। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीतियां भोजन थीम को पढ़ाते समय पूछताछ को बढ़ावा देती हैं। क्या कह रहा है कि कौन सी रणनीति है जो भोजन थीम पढ़ा रहे हैं उसमें पूछताछ को बढ़ावा दे रही है। ऑप्शन ए कहता है कि छात्रों से विभिन्न खाद्य पदार्थों के चित्र एकत्रित करने के लिए कहना। ऑप्शन बी कहता है सैंडविच, शिकंजी, लेमन वाटर वगैरह को बिना आग पकाने का प्रदर्शन। ऑप्शन सी कहता है छात्रों से उनके परिवार सदस्यों की खाने की पसंद का पता लगाने को कहना। ऑप्शन डी कहता है भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रचलित पदार्थों के चित्र दिखाना। तो हमने आपको बताया था कि जहां बच्चा खोजबीन के माध्यम से सीखेगा, खोजबीन उपागम का प्रयोग होगा, जहां बच्चा एक्टिव होगा, वो आंसर हमारा सीटेट में सही होता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वह परिवार के सदस्यों की खाने की पसंद का पता लगाएगा, और जहां बच्चा खुद से एक्टिव होगा वो आंसर हमारा करेक्ट होगा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों के उस समूह का चयन कीजिए जिन्हें पौधों के एक भाग से प्राप्त किया जाता है। क्या कह रहा है कि खाद्य पदार्थ का वह समूह है जो पौधे के एक भाग से प्राप्त हो, यानी कि क्या कह रहा है, जो तने से बनाया जाता है वो हमें ढूंढना है आंसर। ऑप्शन ए कहता है सेब, आलू, टमाटर, गन्ना, तो सेब नहीं होता। ऑप्शन बी कहता है पालक, अदरक, गन्ना, गाजर। ऑप्शन सी कहता है गन्ना, आलू, अदरक, कमल, डंठल। ऑप्शन डी कहता है पालक, पत्ता गोभी, जीरा
और आलू। तो जो 80 होगा गन्ना, आलू, अदरक, कमल, डंठल, ये हमारा क्या होगा तने से बनाया जाता है, यानी कि पौधे के एक ही भाग से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण और तकनीक है। क्या कह रहा है कि जो है कौन सा पर्यावरण प्राथमिक स्तर की क्लास है उसमें से कौन सा आकलन के लिए उपकरण और तकनीक है। ऑप्शन ए कहता है परियोजना कार्य। हाँ, तो प्रोजेक्ट कार्य तो हमारा प्राथमिक स्तर पर होगा ही, वो तो। फिर ऑप्शन बी कहता है क्षेत्र भ्रमण, यानी कि फील्ड ट्रिप। तो हाँ, बच्चे को फील्ड ट्रिप पे ले जाएंगे, वो प्रत्यक्ष अनुभव करेगा, तो वो क्या होगा, वो हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन सी कहता है जर्नल लिखना, यानी कि जर्नल राइटिंग की बात हो रही है, तो यहाँ ये भी हमारा करेक्ट है। ऑप्शन डी कहता है विचार मानचित्र, यानी कि कॉन्सेप्ट मैपिंग है, तो कॉन्सेप्ट मैपिंग भी हमारा उपकरण करेक्ट होगा। तो हमारा ए बी सी डी चारों हमारे करेक्ट होंगे प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन के लिए, आकलन के उपकरण और तकनीकी। तो हम ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन ए कहता है केवल डी, ऑप्शन बी कहता है ए बी सी और डी। तो हाँ, यही आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ए बी और सी हमारे चारों सही हैं। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। कक्षा में विरोध की परिस्थिति अक्सर उजागर होती है। जब कोई छात्र किसी सामाजिक संस्कृत विषय पर चर्चा प्रारंभ करता है, तब एक शिक्षक के रूप में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। यानी कि क्या कह रहा है कि एक बच्चा है, वह सामाजिक संस्कृत पर चर्चा प्रारंभ करता है, शिक्षक के रूप में आपकी प्रक्रिया क्या होगी। ऑप्शन ए कहता है कि आप छात्र से कहेंगे कि वह ध्यान भंग ना करे एवं अध्ययन के विषय पर ध्यान केंद्रित करे। ऑप्शन बी कहता है ध्यान से कहेंगे कि वह शिक्षक की कक्षा के उपरांत आपस में इस विषय पर चर्चा करे। ऑप्शन सी कहेगा छात्र से कहेंगे कि वह माता पिता से पूछे विद्यालय में इस विषय को ना उठाए। ऑप्शन डी कहता है छात्र से कहेंगे कि अपने अनुभव साझा करे और कक्षा में इस विषय का संबोधन करे। तो हमने आपको बताया है था पिछले क्वेश्चन में कि जहां बच्चा एक्टिव हो, जहां बच्चा करके सीखे, जहां बच्चे के हित की बात की गई हो, वो आंसर हमारा सीटेट में करेक्ट होता है। तो बच्चा अपने अनुभव साझा करेगा और इस विषय पर संबोधन करेगा, चर्चा करेगा, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, जहां बच्चा हमारा एक्टिव है, जहां बच्चे के हित की बात की गई है। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्र को जानवरों के बारे में पढ़ाया, उन्हें निम्नलिखित कार्य करने के लिए कहा। क्या कहा। ऑप्शन ए कहता है आसपास के विभिन्न जानवरों के नाम लिखिए, करेक्ट है। ऑप्शन बी कहता है कि विभिन्न जानवरों की गतिविधियों का अवलोकन करो, ये भी हमारा करेक्ट है। ऑप्शन सी कहता है अवलोकन के आधार पर जानवरों को श्रेणियों में वर्गीकृत करो, हाँ ये भी हमारा सही है। ऑप्शन डी कहता है जानवरों को परिभाषित करो। तो ये फिर आगे देखते क्या कह रहा है, उपयुक्त में से कौन सा प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए उपयुक्त नहीं है। तो प्राथमिक स्तर बालक हमारा क्या है, कक्षा 1 से 5 तक का बच्चा है, तो उसको क्या परिभाषा जानवरों को परिभाषित करने को कहेंगे, तो ये हमारा डी है, वो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। बाकी हमारे तीनों क्या होंगे, बाकी हमारे जो है तीनों करेक्ट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पूछ क्या रहा है, उपयुक्त में से कौन सा नहीं है, यानी कि निगेटिव की बात कर रहा है। तो निगेटिव हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी हमारा निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि बच्चा कितने क्लास का है, 1 से 5 तक प्राथमिक स्तर का है। तो ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन ए कहता है केवल सी, ऑप्शन बी कहता है केवल डी, ऑप्शन सी कहता है बी और सी, और ऑप्शन डी कहता है ए और डी। तो अभी हमने आपको बताया था कि नेगेटिव पूछ रहा था, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, केवल डी, यानी कि नेगेटिव की वहां पे बात हो रही थी। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ईवीएस शिक्षार्थियों के आकलन करते समय बचना चाहिए। क्या कह रहा है कि बचना चाहिए, यानी कि वो यहाँ पे भी निगेटिव हमारा पूछ रहा है कि ईवीएस का आकलन कर रहे हैं शिक्षार्थियों के, तो उससे क्या बचना चाहिए। ऑप्शन ए कहता है जानकारी एकत्र करने के विभिन्न तरीकों के उपयोग से, तो ये तो हमारा करेक्ट है। ऑप्शन बी कहता है अधिक सटीक विवरण की तत्कालीन रिकॉर्डिंग करने से। ऑप्शन सी कहता है आकलन के आधार पर रूप में समूह का उपयोग करने से, और ऑप्शन डी कहता है आकलन करते समय तकनीकी भाषा के उपयोग करने से। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो हम क्या कह रहा है कि किससे बचना चाहिए, यानी कि हमारा निगेटिव पूछ रहा था। तो आकलन करते समय तकनीकी भाषा के उपयोग से हमें क्या होना चाहिए, बचना चाहिए।
आगे देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कोऑपरेटिव लर्निंग सहयोगात्मक अधिगम के आवश्यक तत्व हैं? क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन से कोऑपरेटिव लर्निंग सहयोगात्मक अधिगम के आवश्यक तत्व हैं? ऑप्शन ए कहता है विद्यार्थी समूह में कार्य करते हैं। ऑप्शन बी कहता है विद्यार्थी समूह में साझा करते हैं। ऑप्शन सी कहता है विद्यार्थी अपने अपने समूह में सकारात्मकता के साथ प्रतियोगिता करते हैं। ऑप्शन डी कहता है विद्यार्थी एक दूसरे की सहायता करते हैं। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा सी हो जाएगा और हमारा डी हो जाएगा, क्योंकि विद्यार्थी अपने अपने समूह में सकारात्मकता के साथ प्रतियोगिता करते हैं, यानी कि वो पास फेल की प्रतियोगिता नहीं करते, वो सकारात्मकता के साथ प्रतियोगिता करते हैं। तो ये हमारा करेक्ट है। और पास फेल का होता तो इनकरेक्ट हो जाता, लेकिन विद्यार्थी अपने अपने समूह में सकारात्मकता के साथ प्रतियोगिता करते हैं। और ऑप्शन डी कहता है विद्यार्थी एक दूसरे की सहायता करते हैं। तो यही हमारा क्या है? सहयोगात्मक अधिगम है। तो हमारा सी और डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हम ऑप्शन में देख लेते हैं। तो ऑप्शन में कहता है ए और बी करेक्ट है, ऑप्शन बी कहता है बी और डी करेक्ट है, और ऑप्शन सी कहता है सी और डी करेक्ट है, और ऑप्शन डी कहता है ए और डी करेक्ट है। तो हमारा कौन सा करेक्ट था? सी और डी। तो हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। हमारा सी और डी हमारा करेक्ट था। आगे देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की सर्वोत्तम व्याख्या करते हैं? क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की सर्वोत्तम व्याख्या करते हैं? ऑप्शन ए कहता है पर्यावरण पढ़ाया जाने वाला एक विषय है। ऑप्शन बी कहता है कक्षा में अध्ययन किया जाने वाला एक विषय है। ऑप्शन सी कहता है बालक के परिवेश से संबंधित एक विषय है, और ऑप्शन डी कहता है विभिन्न थीम उप थीम से संबंधित एक विषय है। तो हमने आपको बताया था जहां बच्चे के संबंध में बात हो, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। पर्यावरण क्या है? हमारा बालक के परिवेश से संबंधित एक विषय है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। डॉक्टर मरीजों में मलेरिया की पहचान के लिए खून की जांच कराने के लिए निर्देशित करते हैं। खून की जांच से क्या कह रहा है? जो डॉक्टर है वो डॉक्टर मरीजों से मलेरिया की पहचान के लिए खून की जांच कराने के लिए निर्देशित करते हैं। तो खून की जांच से क्या है? ऑप्शन ए कहता है उसमें उपस्थित हीमोग्लोबिन का पता चलेगा। ऑप्शन बी कहता है उनमें उपस्थित लौह तत्व की मात्रा का पता चलेगा। ऑप्शन सी कहता है उसमें मादा मच्छर के अंडों की उपस्थिति का पता चलेगा, और ऑप्शन डी कहता है उनमें उपस्थित जीवाणुओं का पता चलेगा। तो हाँ, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मलेरिया की जांच में हमें उनमें उपस्थित जीवाणुओं का हमें पता चलेगा। तो डी आंसर हमारा करेक्ट है। आगे देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। नीचे दिए गए कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है? नीचे दिए गए कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। कथन ए क्या कहता है? बोरा असम में उपयोग की जाने वाले धान का एक सामान्य प्रकार है। तो ये तो हमारा करेक्ट है, कि हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में, बोरा क्या है? असम में उपयोग की जाने वाला एक प्रकार का धान है। तो ये हमारा करेक्ट हो गया। ऑप्शन बी क्या कहता है? धान की खेती चिकनी मिट्टी में अच्छी होती है एवं फसल को प्रचुर मात्रा में पानी चाहिए। तो ये भी हमारा करेक्ट है, क्योंकि जो धान है उसकी फसल के लिए चिकनी मिट्टी हमारी जो क्या होती है वो अच्छी होती है। तो ए भी हमारा करेक्ट है और बी भी हमारा करेक्ट। अब ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए क्या कहता है? ए और बी दोनों गलत है। ऑप्शन बी कहता है ए और बी दोनों सही हैं। तो करेक्ट ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारा कथन ए भी सही था और हमारा कथन बी भी सही था। देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। कक्षा 5 की ईवीएस शिक्षिका नीना अपने छात्रों को एक समूह असाइनमेंट देती है कि उन्हें पास के कृषि फार्म का दौरा करना है और कृषि के दौरान किसानों द्वारा उगाई जाने वाली फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। उन्हें फोटो भी कलेक्ट पर तैयार करनी है। कौन से प्रक्रिया कौशल और सीखने के संकेतक शामिल हैं? मतलब क्या कह रहा है कि मतलब क्या एक शिक्षिका नीना है, उन्होंने मतलब असाइनमेंट एक दिया, कृषि के फार्म पर दौरा करना है उसमें, और जो किसान उगाते हैं उसके फसलों की जानकारी प्राप्त करनी है, फोटो भी कलेक्ट करने हैं। तो कौन से प्रक्रिया कौशल और सीखने के संकेत इसमें शामिल हैं? ऑप्शन ए कहता है परिकल्पना, परिमाण निकालना, अभिव्यक्ति। ऑप्शन बी कहता है प्रश्न पूछना, प्रयोग करना, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता। ऑप्शन सी कहता है प्रश्न करना, अभिव्यक्ति करना, परिणाम निकालना। और तो हाँ, ऑप्शन सी ही हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न भी जो जाएगा वहाँ पे फॉर्म पे तो प्रश्न भी करेगा, अभिव्यक्ति भी करेगा और उसके बाद वो परिणाम भी निकालेगा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा।
आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन बाल केंद्रित रणनीति का सबसे अच्छा दर्शाता है? क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन बाल केंद्रित रणनीतियों को सबसे अच्छा दर्शाता है? ऑप्शन ए कहता है चर्चा, ऑप्शन बी कहता है प्रदर्शन, ऑप्शन सी कहता है व्याख्या और ऑप्शन डी कहता है सर्वेक्षण। तो हाँ, बाल केंद्रित जब होती है शिक्षा, बाल केंद्रित रणनीति में चर्चा करना और सर्वेक्षण करना, ये दोनों हमारे करेक्ट हो जाएंगे। व्याख्या और प्रदर्शन की कोई बात नहीं होगी, तो ऑप्शन ए और हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अब हम ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है सी और डी करेक्ट है और ऑप्शन बी कहता है ए और डी करेक्ट है। ऑप्शन सी कहता है ए और बी करेक्ट है और ऑप्शन डी कहता है ए, बी और सी। तो हमने आपको बताया था ए और डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही है। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन एक डैश विषय है के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कहता है अतः विषयक, ऑप्शन बी कहता है अनुशासिक, ऑप्शन सी कहता है एकीकृत और ऑप्शन डी कहता है एकल विषय। तो पर्यावरण जो क्या है वो एकीकृत विषय है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे हमारे ईवीएस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हम उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो आज हमने ईवीएस में एनसीईआरटी और पैडागोजी दोनों के क्वेश्चन डिस्कस किए। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक